बड़ी खबर जम्मू से है। जम्मू के कनाचा के इलाके में मुश्तबा दहशतगर्दों की सैटेलाइट कम्युनिकेशन ट्रैक की गई है। खुफिया एजेंसियों ने थोराया सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए बातचीत को इंटरसेप्ट किया है। जरात के मुताबिक जिस इलाके में सैटेलाइट सिग्नल पकड़े गए हैं वो भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। कम्युनिकेशन ट्रेस होते ही सिक्योरिटी फोर्सेस मौके के लिए रवाना हो गई है। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी, बीएसएफ और हिंदुस्तानी फौज ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तौर से इलाके में गहराई से तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। सिक्योरिटी एजेंसियों का यह भी कहना है कि ये इलाका पहले भी पाकिस्तानी दहशतगर्दों की दरअंदाजी का रिवायती रास्ता रहा है। फिलहाल पूरे इलाके को घेरकर तलाशी जारी है और सिक्योरिटी एजेंसियां हर पहलू से जांच कर रही हैं। तो आपको बता दें, यहां जम्मू में दहशतगर्दों पर फौज का शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। दहशतगर्दों की सैटेलाइट कम्युनिकेशन ट्रैक की गई है। इंटरनेशनल बॉर्डर से 1 किलोमीटर दूरी पर इसे ट्रैक किया गया है। जम्मू के कनाचा के इलाके में मुश्तबा दहशतगर्द एक्टिविटीज के खिलाफ खुफिया एजेंसियों ने ये पूरी कवायद अब शुरू कर दी है। एजेंसियों की सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस ट्रैकिंग को लेकर अब एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें एसओजी और बीएसएफ ने तलाशी मुहिम शुरू की है। वाज़ेह रहे मौसम सरमा है और 26 जनवरी बेहद नज़दीक है। ऐसे में चप्पे चप्पे पर चौकसी बढ़ती जा रही है और हर एक एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखी जा रही है। बॉर्डर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर, महज 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ कम्युनिकेशन को ट्रैक किया गया है और ये जहाँ लोकेशन बताई जा रही है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद पर महज 1 किलोमीटर दूर वाक़ है। रमेश बाली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जम्मू से मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। रमेश, आपसे तमाम जानकारी हासिल करना चाहेंगे। मुश्तबा सरगर्मियां एक्टिवेट एक बार फिर से हो चुकी हैं। बिल्कुल शबनम, आपको बता दें कि ये जम्मू का जो कनाचा का इलाका है जहाँ पे जो सैटेलाइट सिग्नल ब्रेक हुआ है और उसके बाद एसओजी और बीएसएफ ने पूरे इलाके को कार्डन कर दिया गया है और लगातार उस पूरे इलाके में जो सर्च मुहिम इन्होंने शुरू कर दिया गया कि इनको जब सैटेलाइट के जरिए जो सिग्नल मिला कि यहाँ से 1 किलोमीटर की जो रेंज है उस रेंज में कुछ लोगों की जो हो चुकी है और उसके बाद इस पूरे इलाके को कार्डन कर दिया गया। अगर हम बात करें तो जब से नया साल शुरू हुआ है तो पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है। पूंछ का इलाका हो जाए, सीमावर्ती रजौरी का इलाका हो, लगातार जो घुसपैठ के मामले काफी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हालांकि ऑल आउट भारतीय सेना हमेशा से पाकिस्तान की हर चाल को विफल बनाती है और बनाती रहेगी और आज भी जब जैसे ही इनको ये सिग्नल मिला और उसके बाद पूरे इलाके को कार्डन कर दिया गया। अब सर्च मुहिम जारी है जहां बीएसएफ है और इसी के साथ जो पुलिस का स्पेशल ग्रुप है एसओजी वो काम कर रहा है और पूरे इलाके को इन्होंने घेर लिया है। बड़े बड़े अधिकारी भी वहां पे मौजूद हैं और इस पूरे इलाके की सर्च मुहिम जारी है ताकि जल्द से जल्द जो सिग्नल ट्रेस हुआ है उस तक पहुंचा जाए और इन लोगों को पकड़ा जाए या इनको मार गिराया जाए। जी शबनम, बिल्कुल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे रमेश, जिस तरीके से मुश्तबा सरगर्मियां देखी गई हैं उसको लेकर पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जिस जगह पर ये कम्युनिकेशन जो ट्रैक की गई है वो महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बताई जा रही है। 26 जनवरी नजदीक है, चप्पे चप्पे पर पहले ही चौकसी बढ़ती जा रही है, मौसम सरमा है। ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज अभी सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने है? जी बिल्कुल शबनम, अगर हम बात करें 26 जनवरी का त्योहार भी आ रहा है और हमेशा से ही पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रहती है, चाहे 15 अगस्त का त्योहार हो, 26 जनवरी या कोई भी जम्मू कश्मीर में ऐसा बड़ा त्योहार हो, तो इस तरीके की घटनाएं उनकी तरफ से बढ़ जाती हैं। हमेशा से उनकी नापाक हरकत जारी रहती है, चाहे घुसपैठ का मामला हो, चाहे ड्रोन के जरिए यहाँ हथियार भेजने का मामला। और आज भी जब सुरक्षा बलों को ये मैसेज मिला और ट्रेस किया गया और उसके बाद पूरे इलाके को कार्डन कर दिया गया। अब सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है क्योंकि एक तो मौसम ऐसा है कि पूरे इलाके में कोहरा ही कोहरा है, धुंध की तरह रहता है और दिखाई देना काफी मुश्किल हो जाता है और आने वाले दिनों में काफी बारिशें और बर्फबारी भी होती है और जब भी ऐसा बर्फबारी का सीजन होता है या इस तरीके का मौसम होता है तो उस दौरान पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकत की जाती है और आज भी यही देखने को मिला। लेकिन अलर्ट सुरक्षा बलों ने पहले से ही उनके मैसेज को ट्रेस कर दिया और उसके बाद पूरे इलाके को कार्डन कर दिया गया है ताकि जो लोग जहां से अब बच कर ना जा सकें। और इसी के साथ लोगों को भी जो सुरक्षा बलों की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि अवेयर किया जा रहा है कि लोग इस तरफ ना आए क्योंकि
जब इस पूरे इलाके को कार्डन किया जाता है तो किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि ये एक बिल्कुल सीमा के साथ सटा हुआ इलाका है। और यहाँ पर जो इस तरीके की घुसपैठ का मामला जो अभी सामने आया, अभी सैटेलाइट के जरिए ही इनको ये पता चला कि इस इलाके में कुछ लोग मौजूद हैं और उसके बाद उस इलाके को कार्डन कर दिया गया। आप देखते हैं सुरक्षा बल। रमेश, जैसे कि आपने बताया कि पूरे इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया गया है, इस बीच आपसे समझने की कोशिश करेंगे जिस एरिया में ये सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन ने ट्रैक किया गया है, क्या वो एरिया पहले से ही यहाँ पर संवेदनशील रहा है और इसको लेकर क्या पल पल यहाँ पर या वक्तन फवक्तन ये सिक्योरिटी एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट पर रहती हैं, चेकिंग मुहिम रेगुलर बेसिस पे चलाई जाती है क्या? रमेश, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, आ रही है, प्लीज। जी, आपकी आवाज आ रही है। अगर मेरा सवाल आपने सुना हो तो जवाब चाहेंगे। जी शबनम, आवाज आ रही है? एक बार क्वेश्चन दोबारा। मेरा सवाल आपसे है, जिस एरिया में मुश्तबा सरगर्मियां जो एक्टिवेट हुई हैं या जो अभी ट्रेस किया गया है कम्युनिकेशन को, वो इलाका किस तरह का है और क्या वक्तन फवक्तन सिक्योरिटी एजेंसियां इस इलाके को लेकर अलर्ट पर रहती हैं? माजी में किस तरह की सूरत हाल रही है यहाँ? बिल्कुल, अगर हम शबनम इस इलाके की बात करें तो ये कानाचक का इलाका है, बिल्कुल जो सीमा के साथ सटा हुआ इलाका है। वो इस तरीके की पहले भी कई बार पाकिस्तान की तरफ से इन इलाकों में घुसपैठ करवाने की कोशिश की जाती रही है। हाँ, हमेशा से अलर्ट जो भारतीय सेना, जैसे मैंने पहले बताया, उनकी हर चाल को विफल बनाते हैं। इन इलाकों में ज्यादातर पिछले अगर कुछ महीनों की बात करें तो ज्यादातर ड्रोन के जरिए यहाँ पर जो वेपन्स भेजने का जो सिलसिला पाकिस्तान की तरफ से इन इलाकों में किया गया है। बिल्कुल ये एक सीमा के साथ सटा इलाका है और सबसे बड़ी बात है कि आगे पूरी बस्ती होती है और जब गांव होते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गांव के लोग भी हैं। लेकिन जो सीमावर्ती गांव के लोग अक्सर ये देखने को मिलता है कि वो काफी अवेयर होते हैं, क्योंकि अक्सर इस तरीके की घटनाएं उनके सामने होती है तो वो जब भी कोई इस तरीके के इनपुट्स भी देखते हैं या कुछ अनजान लोग देखते हैं तो फौरी तौर पर जो पुलिस या सेना की जो नजदीक चौकी होती है तो उनको इतला कर दी जाती है। और आज तो सैटेलाइट के जरिए जो इनका ट्रेस किया गया और अब देखते हैं कि सुरक्षा बलों को कितनी कामयाबी मिलती है। सुरक्षा बल उन तक पहुंच पाते हैं नहीं, क्योंकि पूरे इलाके को कार्डन कर दिया गया है। बिल्कुल सीमा के साथ सटा इलाका है। रमेश, आप हमारे साथ बने रहिए।